नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश का इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनुस, उसकी गंदी नज़र भारत की ज़मीन पर है, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की संप्रभुता को और भारत की एकता को चुनौती देने की गंदी साजिश रच रहा है। उसकी गंदी नज़र भारत की ज़मीन पर है और इस बार उसने इतना घृणित काम किया है। उसने एक मैप पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को दिया है, जिसमें भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, जिसमें असम है और दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसको बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया है। सोचिए कितना गंदा व्यक्ति है ये मोहम्मद यूनुस और किस तरह से भारत की ज़मीन पर उसकी गंदी नज़र है। उसने क्या किया है? उसने ये पाकिस्तान के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पे हैं, जनरल साहिर शमशाद, उनको एक किताब उसने गिफ्ट किया है, जिस किताब के फ्रंट पेज पे एक ऐसा मैप है जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। इतनी घटिया हरकत ये पाकिस्तान का जो इंटरिम हेड है मोहम्मद यूनुस, जो वास्तव में एक अमेरिकी पिट्ठू है, अमेरिका ने उसको वहां अपने हितों के लिए बिठाया हुआ है, उसने भारत के साथ ये गद्दारी की है और भारत की जमीन पर उसने अपनी गंदी नज़र जमाई है। देखिए, दरअसल ये जो किताब है ये यूनुस ने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को दिया और रविवार को, संडे को उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में इस किताब को दिखाया गया, कई उसमें तस्वीरें थीं यूनुस की और पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की। उसमें यह किताब की भी तस्वीर है। इस किताब का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, जीतने की कला। उस किताब में उसका जो मैप है, उसमें बांग्लादेश के मानचित्र में, बांग्लादेश के मैप में भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको शामिल किया गया है जी। उसमें असम और तमाम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको शामिल किया गया है। इस तरह से भारत की जो जमीनी एकता है, जो इंटीग्रिटी है भारत की जो जमीन है, उस पर गंदी नज़र गड़ाई है मोहम्मद यूनुस ने और इसमें वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के ये गंदी साजिश रच रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। आप देखिए, ये यूनुस ने जो कुछ किया है, दरअसल ये जो वहाँ के जिहादी हैं बांग्लादेश के, उनकी एक मंशा है। वो कहते हैं कि वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। ये बड़ी पुरानी उनकी सोच है। ये जिहादी सोच बांग्लादेश में कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। उनकी एक सोच है कि वो एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जिसमें वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भी शामिल करते हैं और बंगाल के हिस्सों को भी शामिल करते हैं। उसी नक्शे को इस किताब में दिखाया गया है, जिहादी लोगों की जो सोच है, जिस नक्शे की, जिसको वो ग्रेटर बांग्लादेश कहते हैं। और उस किताब को यूनुस ने बांग्लादेश के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को दिया है। देखिए, ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो कंसेप्ट है, वो ढाका में एक जिहादी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है सल्तनते बंगला। ये एक आतंकी संगठन है और इसका जो नक्शा होता है उसमें बांग्लादेश को वो इस तरह से दिखाता है, जिसमें भारत के सारे पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं, असम से लेकर के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, उसमें बिहार का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, उड़ीसा का हिस्सा है। इसके अलावा जो बर्मा है, म्यांमार, उसका भी अराकान स्टेट है। तो समझिए, म्यांमार से लेकर के भारत का नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, बिहार के हिस्से, झारखंड के हिस्से और उड़ीसा के हिस्से, इसको वो कहते हैं कि इन सबको मिला करके वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। बात यह है कि जो सल्तनते बंगला है, ये तो एक जिहादी आउटफिट है, इस्लामी आतंकवाद को ये बढ़ावा देता है, जिहादी संगठन है। लेकिन उसी नक्शे को अगर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को प्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो तो आग लगा रहे हैं, वो ये चिंगारी भड़का रहे हैं, या एक तरह से ये कहें कि इन जिहादी संगठनों की जो नीयत है उस पर मोहम्मद यूनुस, जो अमेरिकी पिट्ठू है, वो मुहर लगा रहा है। आप ये समझिए कि आजकल ये जो यूनुस है, ये पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भारत को क्या धमकी देती है?
वो भारत को यह धमकी देती है कि अगर अगला युद्ध हुआ भारत के साथ तो वो एक सीमा बांग्लादेश की तरफ से भी खोलेगा, एक मोर्चा। उसका कहना है पाकिस्तान का कि अगर अगली बार भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो दो मोर्चों पर लड़ाई होगी। एक मोर्चा तो पाकिस्तान के बॉर्डर का है ही, उसका यह कहना है कि वो बांग्लादेश के बॉर्डर के साइड से भी भारत पर हमला करेगा। आखिर उसकी यह हिम्मत कहां से आती है? पाकिस्तान कैसे ये सोच लेता है कि हम बांग्लादेश की तरफ से भारत पर हमला करेंगे? क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस उसके साथ इस षड्यंत्र में शामिल है। मोहम्मद यूनुस की वजह से, उसके दम पे पाकिस्तान ये दावे करता है कि अगली बार युद्ध हुआ तो भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो पाकिस्तान का बॉर्डर है और एक बांग्लादेश का बॉर्डर है। अभी तक पाकिस्तान जो कहता था उस पे मोहम्मद यूनुस ने एक तरह से अपनी सहमति दे दी है। इस नक्शे को पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सौंप करके, इस किताब को सौंप करके। आप सोचिए कि कितनी गंदी हरकत है। अगर यूनुस ने कभी ऐसी हिमाकत की तो क्या भारत छोड़ेगा बांग्लादेश को? उसको मालूम है कि फिर बांग्लादेश को मिटने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिहादियों के हाथ में ये मोहम्मद यूनुस इस तरह से खेल रहा है कि उसकी पूरी मानसिकता जिहादियों वाली हो गई है। और ये जो पाकिस्तान का जिहादी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, जो आसिम मुनीर जिस तरह का जिहादी है वैसा ये भी है। तो ये पूरे जिहादियों ने मिल करके भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता को और अखंडता को चुनौती देने का ये दुस्साहस किया है। भारत को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए कि मोदी और डोवाल की ये जो जोड़ी है ये उनको जरूर जवाब देगी। अच्छा, आप ये देखिए कि ये जो नक्शा है ये पहली बार इस बार आया है ऐसा नहीं है। दरअसल अप्रैल 2025 में ये जो नक्शा था वो ढाका यूनिवर्सिटी में दिखाया गया था, एग्जीबिशन में ये दिखाया गया था। वो जो बंगाली नया वर्ष होता है ना अप्रैल में, उस वक्त ये ढाका यूनिवर्सिटी में इस मैप को दिखाया गया था। अच्छा, इससे पहले 2024 में भी ये जो यूनुस है इसका एक सहयोगी है, बड़ा करीबी है, उसका नाम है नाहिदुल इस्लाम। नाहिदुल इस्लाम ने भी इस ग्रेटर बांग्लादेश के सपने को एक मैप में दिखाया था जिसमें पश्चिम बंगाल था, त्रिपुरा था, असम था और बांग्लादेश था। ये जो नाहिदुल इस्लाम है, नाहिदुल इस्लाम, ये यूनुस का बड़ा करीबी था और इसने इस तरह का एक नक्शा 2024 में ही दिखाया था। तो आप समझिए यूनुस इस तरह के लोगों से घिरा हुआ है। उसके अपने सहयोगी इस जिहादी मानसिकता के हैं जिनकी गंदी नज़र भारत की ज़मीन पर है। और यूनुस अब हदें पार कर रहा है। उसने ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा है वो जिस किताब पे थी वही किताब उसने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को दिया है। उसकी हिमाकत देखिए, उसकी हिमाकत देखिए। शायद वो ये भूल रहा है कि अगर भारत जिस दिन चाह ले उस दिन बांग्लादेश का नामो निशान मिट सकता है। क्योंकि बांग्लादेश को पैदा किसने किया? भारत ने ही तो किया। तो भारत अगर उसको पैदा कर सकता है तो उसको मिटा भी सकता है। ये यूनुस जो अमेरिकी शह पे इस तरह की हरकत कर रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि उसको इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप ये समझिए कि जब से ये मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है अमेरिकी पिट्ठू के रूप में, क्योंकि देखिए इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने कोई चुनाव तो जीता नहीं है, उसके पास क्या अधिकार है बांग्लादेश की सत्ता पे काबिज होने का? उसने एक गैर कानूनी तरीके से शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया, शेख हसीना को भारत से भागने पर मजबूर किया और अवैध तरीके से उसने बांग्लादेश में कब्जा जमा रखा है। अब इसका अंत भी ज़्यादा दूर नहीं है, ये आप मान के चलिए। और जिस तरह से वो भारत को उकसा रहा है उसका अंत बहुत जल्द होगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद यूनुस ने पहली बार खुद से ये इशारा नहीं किया है, इस तरह का इशारा जिसमें उसकी नज़र, उसकी गंदी नज़र भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पे है, भारत के नॉर्थ ईस्ट पे उसकी गंदी नज़र है। ये कोई पहली बार उसने नहीं दिखाया है। कई बार ये जो है ना, ये जो जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, आप सोचिए नोबेल भी कैसे कैसे लोगों को पुरस्कार देती है। उसने कई बार भारत के नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों को, पूर्वोत्तर के राज्यों को ये कहा है कि ये तो लैंड लॉक्ड है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और उसने ये इशारा किया है कि बांग्लादेश वहां खुराफात कर सकता है। आपको याद होगा कि ये यूनुस जब चीन गया था अप्रैल में, जो उसकी पहली यात्रा थी, तो उसने कितनी गंदी हरकत की थी। उसने चीन को ये कहा था कि भाई बांग्लादेश है, ये जो ओशन है, जो समुद्र है इस क्षेत्र में, जो बंगाल की खाड़ी है और जो इंडियन ओशन है,
उसका एकमात्र गार्जियन है। और उसने कहा था कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरे हुए हैं, उनके पास समुद्र नहीं है, समुद्र तो हमारे पास है। और आपको पता है उसने चाइना को उकसाया था कि आप बांग्लादेश का इस्तेमाल कर इस क्षेत्र में जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जो पूर्वोत्तर प्रदेश है, उसमें आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, उससे आपकी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उसने चीन को भी उकसाया, न सिर्फ यूनुस की गंदी नजर भारत की जमीन पर है, पूर्वोत्तर राज्यों पर है, बल्कि उसने चीन को उकसाया कि आप वहां पे आइए, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाइए, क्योंकि हम वहां के गार्जियन हैं, हम समुद्र के गार्जियन हैं, क्योंकि ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो तो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। उस वक्त यूनुस ने कहा था कि ये जो भारत के जो 7 राज्य हैं, जो 7 बहनें, 7 सिस्टर्स हम लोग कहते हैं, जो भारत का जो पूर्वोत्तर प्रदेश है, वो सब कहा यूनुस ने कि वो तो लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसने कंट्री कहा था। उन्होंने कहा था कि वो ऐसे समुद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनको बांग्लादेश में जाए बगैर वो समुद्र तक नहीं पहुंच सकते। और कहा था कि हम लोग गार्डियन है ओशन के, हम लोग गार्जियन है उस क्षेत्र में, और ये चीन के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा करता है। उसने चीन को कहा था, वो चीन में खड़ा होकर कह रहा है कि अगर आप बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाते हैं तो इस क्षेत्र में चीन की जो इकोनॉमी है उसका एक्सटेंशन होगा। सोचिए कितनी खतरनाक बात वो कह रहा था। भारत के नॉर्थ ईस्ट में वो चीन को कह रहा था कि आप अपनी इकोनॉमी को एक्सटेंड कीजिए, हम वहां बैठे हुए हैं, हम गार्डियन हैं। तो इसकी गंदी नज़र भारत की ज़मीन पे आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। और एक बार फिर से ये किताब उसने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को, जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं, उनको दिया है। अब देखिए, आपको पता है कि भारत जो मेनलैंड है उसको नॉर्थ ईस्ट से ये चिकन स्नेक जो है, चिकन नेक है, वो जोड़ता है। और कई बार बांग्लादेश ने इसको लेकर के भारत को धमकाया है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि भारत को पता है कि वो किस तरह से अपनी ज़मीन की रक्षा कर सकता है और बांग्लादेश की गंदी नज़र को बर्बाद कर सकता है। ये मोहम्मद यूनुस जो है वो इस चीज़ को भूल रहा है। ये जो चिकन नेक को लेकर के कई लोग जो हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, आपको याद होगा शर्जील इमाम जो जेल में अभी सड़ रहा है और जिसके बेल को लेकर के भारत के जो तथाकथित जो सेकुलर लोग हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, झूठे लोकतंत्र की बात करते हैं, वो भारत का चिकन नेक काटने की बात कर रहा था। कौन था वो शर्जील इमाम था। उसको जेल में सड़ना चाहिए और ये लोग उसके लिए कहते हैं कि उसको बेल दे दो। इस लायक है वो मोहम्मद यूनुस की भाषा बोल रहा था। तो ये जो चिकन नेक है वो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है और उस पर जैसे शर्जील इमाम नज़र गड़ा रहा था, उसको काटने की बात कर रहा था, वैसी ही बात ये मोहम्मद यूनुस भी कर रहा है। आप समझिए कि जब से ये हसीना वहाँ से सत्ता से हटी हैं और ये मोहम्मद यूनुस आया है, ये भारत को परेशान करने का या भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने का कोई मौका नहीं चूकता है। और ये समझिए कि इस वक्त ऐसी खबरें आ रही है कि वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिल करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगा हुआ है और इसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी का हौसला बढ़ता है और वो भारत को धमकी देता है कि अगली बार अगर हमारे ऊपर हमला किया तो आपको 2 बॉर्डर पर लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी। ये धमकी इसलिए उसने पाकिस्तान देता है क्योंकि उसे लगता है कि यूनुस जब तक बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की सेना पाकिस्तानियों का साथ देगी और भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोलेगी। लेकिन वो भूल रहा है कि भारत की सेना के सामने न तो पाकिस्तान टिक सकता है, न बांग्लादेश टिक सकता है और न दोनों एक साथ टिक सकते हैं। अच्छा देखिए, जब ये यूनुस चीन गया था और उसने इस तरह की बात की थी तो भारत को बड़ा गुस्सा आया था। भारत ने बदला लिया और जो ट्रांसशिपमेंट जो अग्रीमेंट था, मतलब भारत में हो करके बांग्लादेशी जो सामान था, जो पहले नेपाल, भूटान और म्यांमार तक जाते थे, भारत ने उसको बंद कर दिया। यूनुस को कहा कि भाई तुम्हें तो हम मजा चखाएंगे और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आप समझिए जो ट्रांसशिपमेंट है, बांग्लादेश के जो सामान नेपाल, भूटान, म्यांमार में भारत होकर के जाते थे, भारत ने उनको बंद कर दिया था। अच्छा, आप एक चीज़ और याद रखिए कि मई में यूनुस ने फिर से ऐसी हरकत की थी अपने एक सहयोगी के माध्यम से। आपको पता है क्या? उसका एक सहयोगी है मेजर जनरल फजलुर रहमान, वो उसका बड़ा करीबी है, रिटायर्ड है। तो ये मेजर जनरल फजलुर रहमान जो है, उसने मई में ये कहा था कि बांग्लादेश को चीन के साथ मिल करके, ध्यान से सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा, मेजर जनरल फजलुर रहमान जो यूनुस का बड़ा करीबी है, उसने ये कहा था कि बांग्लादेश को चीन के साथ मिल करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को हथिया लेना चाहिए, उस पर कब्जा कर लेना चाहिए अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो। ये कौन सा वक्त था? पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया था और भारत ने कह दिया था कि हम उसका बदला लेंगे। तो ये सब, ये मेजर जनरल फजलुर रहमान जो है, ये पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया
और उसने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर हमला करना चाहिए और पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इनके दम पे पाकिस्तान ये कहता है, ऐसे लोगों के दम पे ये कहता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्मी है उसमें भी दो फाड़ है। एक फाड़ जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है और जो भी वहाँ के चीफ हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो निष्पक्ष है, वो मतलब न्यूट्रल हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का समर्थन करता है वो इस बात के पक्ष में है कि बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और ये जो मेजर जनरल फजलुर रहमान है उसने वही बात कही थी कि चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश को भारत पर आक्रमण करना चाहिए और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पर कब्जा कर लेना चाहिए अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो। लेकिन क्या भारत डरने वाला था? क्या भारत डरा? इस धमकी के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। तो आप समझिए कि मोहम्मद यूनुस अपनी हदें पार करता जा रहा है। पाकिस्तान के साथ षड्यंत्र करके वो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है। लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये मोदी, डोवाल और जयशंकर की जोड़ी ये मिल करके ऐसा बदला लेंगे कि मोहम्मद यूनुस की आने वाली 7 पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। यूनुस को किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।